Hello students, very good morning to all of you. Myself Dheeraj from Shri Vijayan. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था, दैट इज़ फैक्ट्री एक्ट 1948। उसके अंदर हमने फैक्ट्री एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स वो हमने डिस्कस किए थे। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑक्यूपायर एंड इंस्पेक्टिंग स्टाफ, कारखानों की स्वीकृति, अनुज्ञापन, पंजीयन, अधिष्ठाता एवं निरीक्षण अधिकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। आज लगभग हमारे पास 5 टॉपिक हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम इस इंडस्ट्री फैक्ट्री एक्ट की 5th वीडियो ये। तो बेसिकली मैं अपना टॉपिक लिखने जा रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग माई टॉपिक। सो टॉपिक इज अप्रूवल, लाइसेंसिंग, comma, registration and occupying and inspecting staff, and occupying and inspecting staff। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं अप्रूवल को हिंदी बोलते हैं स्वीकृति, लाइसेंसिंग को हम बोल सकते हैं अनुज्ञापन, रजिस्ट्रेशन को हम बोल सकते हैं पंजीयन, ऑक्यूपाइंग का मतलब हो गया अधिष्ठाता, और इंस्पेक्टिंग का हो गया निरीक्षक या निरीक्षक स्टाफ, निरीक्षक वर्ग। ये हमारा टॉपिक का हेडिंग है, दैट इज हमारा इसके अंदर हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक की हमने 4th वीडियो की थी, 4 वीडियो के अंदर हमने इसको कवर किया था। आज हम इसको कवर करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको दिख रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ, जिससे ये वीडियो आपको पूरी क्लियर दिखे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर करना है। इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले यही कवर करना है कि ये वाला पॉइंट क्या है। पहले तो ऊपर वाला स्वीकृति, अनुज्ञापन, पंजीयन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर राज्य सरकार को क्या अधिकार है। राज्य सरकार के अधिकार, राज्य सरकार के पास क्या क्या अधिकार है इसके रिगार्डिंग कि वो किस किस का रजिस्ट्रेशन कर सकती है। क्योंकि देखो बेसिकली सेंट्रल लेवल पर अगर हम रजिस्ट्रेशन करें तो बहुत सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप अपनी फैक्ट्रीज के जो भी स्टेट के अंदर फैक्ट्रीज आ रही है उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो इसके अंदर 1948 के अंदर कारखानों की स्वीकृति, अनुज्ञापन और पंजीयन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। धारा 6 नियम बनाने के लिए रखी गई हुई है। धारा 6 के अंतर्गत कारखानों की योजनाएं जो भी चल रही है उसके अंदर कोई भी कारखाना स्थापित कर सकता है। फिर अगर हम बात करें, कारखाना का मतलब उस स्थान से है जहां पर निर्माण योजनाएं प्रारंभ हो रही है और व्यक्तियों को प्रमाणित किया जा रहा है। किसी भी शुल्क के बदले वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और धारा 7 की कहती है कि अगर सूचना प्राप्त न होने तक अनुज्ञापत्र पत्र जारी न करें। मतलब अगर आपको जब तक सूचना नहीं मिल जाती कि उस फैक्ट्री के बारे में, तब तक आप अनुज्ञापत्र जारी नहीं करेंगे, यानी आप लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। हाँ, लाइसेंस इशू भी नहीं करेंगे, रिन्यूअल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उससे पहले क्या चाहिए होगी, लाइसेंसिंग से पहले आपको अनुज्ञा पत्र जारी करना कब होगा, जब आपको पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे उस फैक्ट्री के, उस कारखाने के। शर्त है अनुमति प्राप्त हुई मानना। जब देखो अगर कोई बंदा राज्य सरकार के अंदर कारखाने में काम करवा रहा है, मतलब राज्य सरकार के अधीन आ रहा है, और प्रार्थना पत्र कोई रजिस्टर्ड डाक से भेजता है, 3 महीने के अंदर कोई उत्तर
नहीं प्राप्त तो ये माना जाएगा कि अनुमति प्राप्त होगी। मान लो किसी ने एप्लीकेशन दे दी फैक्ट्री खोलने के लिए, और लेकिन एक्टिव फैक्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई, मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं आया राज्य सरकार का, तो हम ये मानेंगे कि उस पत्र का रिप्लाई न आने पर वो फैक्ट्री रजिस्टर्ड मानी जाएगी। बेशक धारा 6 सेक्शन 6 और सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, राज्य सरकार या मुख्य कारखाना निरीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से कोई प्रार्थना पत्र भेजता है और उसका 3 महीनों के अंदर कोई प्राप्त नहीं आता, तो ये माना जाएगा कि अनुमति प्राप्त हो चुकी है। और अगर आपको कारखाना पंजीकरण करवाना है या उसके रिगार्डिंग कोई अनुमति प्रदान नहीं करता, तो 30 दिन के अंदर भीतर भीतर आप इसकी जो कार्यवाही है वो कर सकते हो। अब आती है बात, हमारे पास ये तो थी कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, अप्रूवल की क्या प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं अनुज्ञापन की, या पहले इसकी बात कर लेते हैं अधिष्ठाता क्या होता है। तो अधिष्ठाता क्या है, तो अधिष्ठाता का मतलब क्या है, कोई भी संघ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्तियों का कोई भी समूह जो कोई साझेदार माना गया है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, अधिष्ठाता। मतलब किसके अंडर में वह काम कर रहे हैं, दैट इज अधिष्ठाता। ठीक है, तो अधिष्ठाता का यहाँ पे मतलब क्या है कि मालिक कौन है उसका, बेसिकली मालिक को ही ऑक्यूपाइंग बोल रहे हैं। ऑक्यूपाई किसने कर रखा है, किसने उसका स्वामित्व ले रखा है, वो ऑक्यूपाइंग होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्यूपाइंग की, तो ऑक्यूपाइंग भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो 5 प्रकार के ऑक्यूपाइंग हैं, वैसे तो अलग अलग है। करेंट ऑफिस बाय ऑक्यूपायर, हाँ ऑक्यूपायर के क्या क्या मतलब सूचनाएं हैं, कौन कौन सी सूचना उसको ऑक्यूपायर को देनी चाहिए। तो नंबर 1 कि आपका कारखाना है वो कहाँ कहाँ से चल रहा है, मतलब कहाँ, अगर आपको कारखाना लेना ही है तो 15 दिन पहले उसकी सूचना दें, उसके बाद कारखाना प्रारंभ करें। मतलब कम से कम 15 दिन पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। आप आवेदन कर रहे हो, उस आवेदन करने से मतलब कारखाना खोलने से 15 दिन पहले, 15 डे बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें तो परिसर व भवन के स्वामी का नाम और पता, हाँ जो भी ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर का नाम, नेम ऑफ ऑक्यूपायर। इसके बाद ऑक्यूपायर के अगर हम बात करें तो उसका प्लेस, ठीक है, वो भी आएगा ऑक्यूपायर का। ठीक है, इसके बाद बेसिकली ऑक्यूपायर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर कवर होगी। और जो भी एग्जिस्टिंग पहले कोई बिजनेस चल रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। न्यू तो आप खोल ही रहे हो, न्यू की तो बात हो ही रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस चल रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन किसको दोगे आप, फैक्ट्री एक्ट में दोगे। ठीक है, फिर मैनेजर का नाम, आपके वर्कर्स के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन फाइल है वो, वही बुक सब आपको कंप्लीट रखने पड़ेंगे। ठीक है, और 12 महीने की अवधि में नियुक्त श्रमिकों की दैनिक संख्या का अनुमान लगाना पड़ेगा। और ये सारी बातें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 30 दिन के भीतर भीतर ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच जाएगी, निरीक्षक के पास पहुंच जाएगी कि वो रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। फिर अगर हम बात करें मौसमी कारखाने हैं तो उसमें 180 दिन से कम समय के लिए निर्माणी प्रक्रिया में लगा रहता है। 180 दिन से कम, मतलब 180 दिन से कम है तो वो मौसमी हो गया। किस प्रकार का हो गया, मौसमी। तो मौसमी वो होता है जो आधे साल से भी कम काम कर रहा हो। मतलब ऐसा, जैसे आइसक्रीम का बिजनेस है तो बात करें लगभग 3 महीने का, 4 महीने का होता है, लगभग 120-140 दिन का होता है, 90 दिन से ऊपर है, लेकिन 90 और 140 के आसपास होता है, लेकिन 180 दिन से कम है तो ऐसे बिजनेस को हम बोलेंगे मौसमी बिजनेस। ठीक है, तो मौसमी बिजनेस की हमारे पास एक अवधि आ गई है 180 दिन से कम होनी चाहिए, तो इसकी सूचना आपको तुरंत भेजनी पड़ेगी। ठीक है, और 30 दिन से भीतर भीतर आपको उसकी सूचना देनी पड़ेगी। और अधिष्ठाता के क्या कर्तव्य हैं, तो अधिष्ठाता के ये कर्तव्य है कि सबसे पहले तो वो सारे कारखानों में श्रमिकों के लिए उचित व्यवस्था रखेगा। दूसरा है हानि रहित उपकरण रखेगा। अगर कोई जोखिम हो भी जाता है तो जोखिम के सुरक्षा के प्रावधान रखेगा। किसी भी तरीके के कर्मचारियों को जोखिम नहीं होना चाहिए। और हाँ, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य की अगर बात करें तो कर्तव्य ये है कि सारी व्यवस्था रखें, स्वास्थ्य की भी, सुरक्षा की भी, सभी व्यवस्था रखें। और अगर आयातकों की बात करें तो जो माल बना रहे हैं या जो माल खरीद रहे हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, तो उनके कर्तव्य क्या है, तो ये करें कि माल जो भी खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का खरीदें, बढ़िया प्राइस का खरीदें, सस्ता देख कर ना खरीदें, बढ़िया क्वालिटी के साथ खरीदें। ठीक है, और उनकी रिसर्च की जाए कि वो क्वालिटी में कैसे, उनकी समय समय पर जाँच की जाए। और व्यवसायिक दशा में ये देखना चाहिए कि क्या वो
नियंत्रण रख रहे हैं नहीं रख रहे व्यवसाय पर, क्या उसकी सप्लाई पर कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सारी क्रियाएं उस तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, उन पर नियंत्रण करना। इसके बाद गारंटी की बात करें तो उनको गारंटी भी देनी पड़ेगी वस्तु का डिज़ाइन और उसकी निर्माण